नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है दादाजी का घर। बहू, बहुत भूख लगी है, खाना बन गया हो तो दे दो, उसके बाद मुझे कुछ काम से जाना है। अपने बेटे राघव के ऑफिस जाने के बाद शिव बाबू अपने कमरे से बाहर निकलते हुए बोले और जैसे ही डाइनिंग टेबल पर बैठने लगे तभी उनकी बहू सिमरन तैयार होकर अपने कमरे से बाहर आई और बोली, पिताजी, अभी मेरे पास समय नहीं है, शॉपिंग पर जाना है। लेकिन शिव बाबू ने कहा, बहू, मुझे बहुत तेज भूख लगी है, खाना खाने के बाद मुझे दवाई भी लेनी होती है। तभी सिमरन गुस्से में बोली, एक बार सुनाई नहीं देता क्या आपको? 2 घंटे तक मैं वापस आ जाऊंगी, अभी आप अपने लिए चाय बनाकर पी लीजिए। इससे पहले कि शिव बाबू कुछ और कहते, उनकी बहू सिमरन अपना स्कूटर स्टार्ट करके सर से निकल गई। शिव बाबू हैरानी से उसे देखते ही रह गए। कोई और विकल्प नहीं था, इसलिए रसोई घर में जाकर शिव बाबू ने 1 कप चाय बनाई और उसके साथ एक बिस्कुट खाकर काम चला लिया। लेकिन काफी देर बीत गई थी। अब भूख के कारण शिव बाबू का बुरा हाल था। अपने कमरे में बैठे बैठे अपनी पत्नी की तस्वीर को निहारने लगे। बैठे बैठे अतीत के पन्ने पलटने लगे। जब तक उनकी पत्नी माधवी जी उनके साथ थीं, तब तक बेटा बहू दोनों उनकी खूब इज्जत करते थे। अपनी मनमर्जी करना तो दूर की बात थी, बहू तो कभी ऊंची आवाज में बात तक नहीं करती थी। बाहर के सभी काम शिव बाबू संभाल लिया करते थे और माधवी जी ने पूरा घर संभाल रखा था। बहू भी अपनी सास को बहुत मान देती थी, क्योंकि सास के रहते घर का कोई काम करने की उसे जरूरत ही महसूस नहीं होती थी। मुफ्त की नौकरानी जो मिली हुई थी। लेकिन समय हमेशा एक सा नहीं रहता। धीरे धीरे माधवी जी की तबीयत बिगड़ने लगी। जांच करवाई तो पता चला कि उन्हें कैंसर है। शिव बाबू अपनी पत्नी को खोना नहीं चाहते थे। इलाज महंगा था, लेकिन शिव जी ने खर्चे की परवाह न करते हुए उनका इलाज शुरू करवाया। अब तो बहू, बेटे ने भी अपने माँ पिताजी के साथ सीधे मुंह बात करना छोड़ दिया था। लेकिन शिव जी और माधवी जी को बेटे बहू के इस बदले व्यवहार का कारण समझ में नहीं आया। एक दिन शिव जी का बेटा उनके पास आया और बोला, पिताजी, आप जानते हैं कि माँ की बीमारी आखिरी स्टेज पर है और जब माँ को बचाया ही नहीं जा सकता तो इतना पैसा खर्च करने की क्या जरूरत है? इस तरह तो आप हमें कंगाल ही कर देंगे। कम से कम मेरे बीवी और बच्चे का तो सोचिए। लेकिन फिर भी शिव बाबू ने हार नहीं मानी। पत्नी की अंतिम सांस तक उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। लगभग 6 महीने के इलाज के बाद माधवी जी इस दुनिया को अलविदा कहकर चली गई। पत्नी के जाते ही जैसे शिव बाबू की दुनिया ही उजड़ गई थी। शिव बाबू अक्सर अकेले ही रहते थे, क्योंकि उनकी बहू उनसे हमेशा ऊंची आवाज में और बदतमीजी से बात करती। जब भी वे बहू से कुछ कहते तो उन्हें अपने बेटे के गुस्से का सामना करना पड़ता था। हालांकि उनके 11 साल के पोते को उनके साथ समय बिताना बहुत अच्छा लगता था, लेकिन शिव बाबू को उसके साथ बैठने का मौका कम ही मिल पाता था। सुबह वह स्कूल चला जाता और शाम को ट्यूशन पढ़ने के बाद थोड़ा वक्त अपने दादाजी के पास बैठता, लेकिन उसकी माँ उसे किसी काम का बहाना बताकर अपने पास बुला लेती थी। एक रविवार जब राघव घर पर था तो अपने पिता के पास आया और उनसे बोला, पिताजी, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। तो शिव बाबू बोले, हाँ बेटा, कहो, क्या कहना है? पिताजी, मैं कहना चाहता था कि अब गांव में हम तो रहते नहीं हैं, इसलिए गांव के मकान की देखभाल भी नहीं हो पाती। अब आपकी तबीयत भी ठीक नहीं रहती, इसलिए मैं सोच रहा था कि गांव वाला मकान बेच देते हैं। यह बात सुनते ही शिव बाबू बोले, नहीं बेटा, मैं अपनी पुश्तैनी संपत्ति को बेचना नहीं चाहता। तभी सिमरन बोली, आप तो जानते ही हैं कि राघव ने अभी अभी नया बिजनेस शुरू किया है, इसलिए उन्हें पैसों की बहुत जरूरत है। और वैसे भी जमाना बहुत खराब है, कहीं ऐसा ना हो कि किराएदार ही हमारे मकान पर कब्जा करके बैठ जाए। बेटे और बहू की बात सुनकर अब उन्हें भी लगने लगा था कि वास्तव में जिंदगी का कोई भरोसा नहीं। इसलिए समय रहते
सब काम निपटा लिए जाएं तो ही अच्छा है। आखिरकार उन्होंने गांव का मकान बेच दिया और मिले हुए पैसों का एक चौथाई हिस्सा अपने पास रखकर बाकी सारा पैसा अपने बेटे को दे दिया। अब सिमरन और राघव बहुत खुश थे। कुछ दिनों तक तो सिमरन ने अपने ससुर को समय पर चाय नाश्ता दिया, लेकिन धीरे धीरे उसके तेवर बदलने लगे। जो बहू पहले अपने ससुर को खाना तक हाथ में दिया करती थी, अब वही बहू उन्हें पानी के लिए भी तरसाने लगी। अपने ससुर को बात बात पर टोकना और ऊंची आवाज में बात करना उसका रोज का काम बन गया था। शिव बाबू को तकलीफ होती, वे घुट घुट कर रह जाते, लेकिन किसी के सामने प्रकट नहीं कर पाते थे। और आज तो हद ही हो गई थी। इंतजार करते करते दोपहर हो गई। दोपहर के 3 बजे सिमरन घर वापस लौटी। तब कहीं जाकर शिव बाबू को खाना नसीब हुआ। खाना खाकर वे अपने काम से बाहर चले गए। शाम को घर लौटे तो बहुत परेशान थे। तब तक उनका बेटा राघव घर पहुंच चुका था। आकर बोले, बेटा राघव, मुझे अपनी दवाई खरीदने के लिए पैसे चाहिए थे, इसलिए आज मैं बैंक गया था। लेकिन जब मैंने अकाउंट चेक किया तो उसमें केवल कुछ पैसे पड़े थे। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि कुछ समय पहले ही तो गांव का मकान बेचने के बाद मैंने अपने अकाउंट में 10 लाख रुपए जमा करवाए थे। फिर वह सारे पैसे कहाँ गायब हो गए? हम दोनों के अलावा तो उस अकाउंट में से पैसे कोई निकाल ही नहीं सकता। तो तुम ही पता करो कि आखिर बात क्या है, क्योंकि मैं तो बार बार बैंक के चक्कर नहीं लगा सकता। तभी राघव भड़कते हुए बोला, पिताजी, आप जानते हैं कि हमारा जॉइंट अकाउंट है और बिजनेस में मुझे पैसों की ज़रूरत पड़ती रहती है। अगर मैंने आपके पैसे निकाल लिए तो इतनी कौन सी बड़ी आफत आ गई, और वैसे भी आपको पैसे की ज़रूरत ही क्या है। बेटे की बातें सुनकर शिव बाबू चौंक गए। राघव अपनी बात कहकर अपने कमरे में जा चुका था और शिव बाबू विस्मय भरी नज़रों से देखते हुए ठगे से खड़े रह गए। अपनी बची हुई जिंदगी के लिए जो पैसे उन्होंने बचाकर रखे थे, अब वह पैसे भी उनके हाथ से जा चुके थे। कुछ दिन और बीते तो बहू ने शिव बाबू से कहा, पिताजी, रसोई घर में बर्तन जूठे पड़े हैं, उन्हें जरा धो देना, मेरी तबीयत ठीक नहीं। ऐसा कहकर सिमरन अपने कमरे में सोने चली गई। बहू की मदद करने के इरादे से शिव बाबू ने सारे बर्तन साफ कर दिए। बस फिर क्या था, उस दिन के बाद से रसोई घर में रोज सुबह बर्तन साफ करने का जिम्मा शिव बाबू को ही दे दिया गया। कभी कभी पोता कुणाल अपनी मां को दादाजी के साथ ऐसा व्यवहार करते देखता तो इस बात का विरोध करता, तो सिमरन उसे पढ़ाई पर ध्यान देने को कहती और डांट कर उसके कमरे में भेज देती। उम्र होने के साथ साथ शिव बाबू की कमर में दर्द रहने लगा था, लेकिन फिर भी घर में शांति बनी रहे, इसलिए जैसे तैसे काम कर दिया करते थे। लेकिन सिमरन को इससे भी शांति नहीं मिली। धीरे धीरे उसने काम का बोझ बढ़ाना शुरू कर दिया। एक दिन शिव बाबू की कमर में इतना दर्द हुआ कि उठना भी मुश्किल लग रहा था, इसलिए उन्होंने काम करने से इनकार कर दिया। बस उस दिन के बाद से सिमरन की आंखों में अपने ससुर जी खटकने लगे। बीमार ससुर को बिठाकर खिलाना उसे अपने सिर पर बहुत बड़ा बोझ लग रहा था। और एक दिन उसने शिव बाबू को वृद्ध आश्रम भेजने की जिद ठान ली। लेकिन शिव बाबू अपने घर को छोड़कर वृद्धाश्रम जाना नहीं चाहते थे। उधर कुणाल भी अपने दादाजी को खुद से दूर जाते देख रोने चिल्लाने लगा। लेकिन हुआ वही जो सिमरन चाहती थी। दादा पोता लाख गिड़गिड़ा जाए, लेकिन इस सब के बावजूद एक लाचार पिता को बोझ समझकर बेटे और बहू ने उन्हें वृद्ध आश्रम पहुंचा दिया। धीरे धीरे समय बीतने लगा। आज शिव बाबू को वृद्ध आश्रम गए 10 वर्ष बीत चुके थे और पूरे 10 वर्षों के बाद कुणाल उसी वृद्धाश्रम के सामने खड़ा था जहां उसके दादाजी को भेजा गया था। जैसे ही कुणाल अंदर गया और अपने दादाजी के सम्मुख पहुंचा, लंबा चौड़ा शरीर और डील डोल देखकर शिव बाबू उसे पहचान ही नहीं पाए। दादाजी, कैसे हैं आप? कुणाल ने कहा और उनके चरण स्पर्श किए। तभी शिव बाबू के मुख से निकला, कुणाल बेटा, तू? और ऐसा कहते हुए उनकी आंखों से तो जैसे आंसुओं का झरना फूट पड़ा। अपने पोते को उन्होंने अपने गले से लगा लिया और कुणाल बोला, दादाजी प्लीज मत रोइए,
अब आपके रोने के दिन बीत चुके हैं। आज आप मेरे साथ अपने घर चलेंगे। तभी शिव बाबू बोले, कैसा घर बेटा? उस घर से तो सालों पहले मुझे बेइज्जत करके निकाल दिया गया था। अब तो यह आश्रम ही मेरा घर है और यहाँ रहने की मुझे आदत भी हो चुकी है। दिन रात तुझे देखने को दिल करता था, अब तुझे भी मिल लिया। अब तो चाहे यमराज भी मुझे लेने आ जाए तो भी कोई गिला नहीं। इतने समय में अपने दादाजी की याद नहीं आई तुझे? कुणाल ने कहा। दादाजी, क्या आप सच में सोचते हैं कि मैंने आपको याद नहीं किया? जब आपको यहां भेजा गया था तब मैं बहुत छोटा था। उस समय मैं बहुत रोया था, लेकिन मम्मी पापा ने मेरी एक नहीं सुनी। फिर 12वीं के बाद पढ़ाई के लिए मम्मी पापा ने मुझे विदेश भेज दिया और उसके बाद मैं कभी घर नहीं आया। पढ़ाई पूरी करने के बाद मैंने वहीं नौकरी शुरू की और अब अच्छा खासा पैसा कमाकर लौट आया हूं। आपका पोता मम्मी पापा को बहुत याद आता था, लेकिन मैं भी वह सब नहीं भूल पाया जो उन्होंने आपके साथ किया था। इसलिए मैं उनसे मिलने नहीं आया। मैं 2 दिन पहले ही भारत लौटा हूं, लेकिन भारत पहुंचते ही मैं तुरंत आपसे मिलने नहीं आ पाया। दरअसल बहुत सारे काम थे जिन्हें निपटाना था और बहुत सी तैयारियां करनी थीं, जिसके कारण मुझे आपसे मिलने में देर हो गई। लेकिन दादाजी, एक बात मैं जरूर कहूंगा कि अब मैं आपको किसी भी तरह की तकलीफ नहीं होने दूंगा। बात करते करते कुणाल ने देखा कि उसके दादाजी लगातार भरी आंखों से उसे निहारते जा रहे थे। तभी कुणाल ने पूछा, क्या हुआ दादाजी, कहाँ खो गए? फिर शिव बाबू बोले, मैं तो यही सोच रहा था कि क्या मालूम तुझसे मिलने की मेरी आखिरी इच्छा कभी पूरी भी हो पाएगी या नहीं। कहीं तू भी मुझे भूल तो नहीं गया? लेकिन जब अपना बेटा ही अपना ना रहा तो किसी से क्या शिकायत करता? अरे दादाजी, बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि मूल से ज्यादा ब्याज प्यारा होता है, लेकिन जितना आपको अपना ब्याज प्यारा है उतना ही मुझे मूल से प्यार है। लेकिन मैं भी क्या करता? आपके पास आने से पहले आत्मनिर्भर होना मेरे लिए बहुत ज्यादा जरूरी था। फिर शिव बाबू भरे गले से बोले, बेटा, आज तक मैं अपनी किस्मत को दोष देता आया था कि शायद मेरी किस्मत ही फूटी है जो यह दिन मुझे देखने पड़े। लेकिन आज तुझसे मिलने के बाद मुझे अपनी किस्मत पर नाज हो रहा है कि भगवान ने मुझे तेरे जैसा होनहार पोता दिया। तभी कुणाल उठ खड़ा हुआ और खुशी से बोला, तो फिर चलिए दादाजी, मैं आपका सामान पैक करता हूं, आप तैयार हो जाइए। लेकिन बेटा, मैं अच्छी तरह जानता हूं कि मेरे बेटे बहू कैसे हैं। वह मुझे वापस उस घर में कतई नहीं आने देंगे। और वैसे भी मैं यहां ठीक से रह रहा हूं और मैं ये बिल्कुल नहीं चाहता कि मेरी वजह से वापस उस घर में लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाए। थोड़े समय बाद आकर मुझसे मिल जाया करना, मैं तो बस इतना ही चाहता हूं। लेकिन अब मैं वापस उस घर में नहीं जा सकता। अरे दादाजी, फिर तो आपकी बहू आपके आशीर्वाद से वंचित ही रह जाएगी। इतनी बात सुनने की देर थी कि शिव बाबू तो बच्चों की तरह चहक उठे। क्या मेरी बहू? कुणाल, क्या तुमने शादी कर ली? नहीं दादाजी, आपके बिना भला मैं शादी कैसे कर सकता हूं? शादी की सारी तैयारियां हो चुकी हैं और यदि अब आप मेरे साथ ना चले तो मैं शादी नहीं करूंगा। अरे बेटा, यह तू कैसी बात कर रहा है? मेरे प्यारे पोते की शादी हो और मैं ना आऊं? लेकिन बेटा, यह तो बता, लड़की है कौन और कहां से है? शिव बाबू ने उत्सुकता से पूछा। तो कुणाल बोला, दादाजी, नेहा दिल्ली शहर से है। वह भी मेरे साथ ही विदेश में नौकरी कर रही थी। वहीं मेरी उससे मुलाकात हुई और हम अच्छे दोस्त बन गए। विदेश में जब भी मुझे आपकी याद आती थी, मैं अक्सर वृद्ध आश्रम चला जाता था। तो नेहा ने भी मेरे साथ वहां जाना शुरू कर दिया। मैं उसके आचार व्यवहार से बहुत प्रभावित था, क्योंकि आज के ज़माने की होते हुए भी उसे बुजुर्गों के साथ बैठकर उनसे बातें करना, उनका सुख दुख बांटना बहुत अच्छा लगता था। और एक दिन ऐसा आया जब हम दोनों ने एक दूसरे को जीवन साथी बनाने का फैसला कर लिया।
शिव बाबू अपने पोते कुणाल के लिए बहुत खुश थे। तभी कुणाल बोला, अब देर मत कीजिए दादाजी। लेकिन बेटा, आश्रम के संचालक से भी बात करनी पड़ेगी ना। अरे दादाजी, मेरी उन लोगों से बात हो चुकी है और सारी फॉर्मेलिटी मैं पहले ही पूरी कर चुका हूं। आप बस चलने की तैयारी कीजिए। थोड़ी ही देर में कुणाल अपने दादाजी को अपनी बड़ी सी कार में बैठाकर घर ले आया। उस घर को देखते ही शिव बाबू की आंखें फिर से सजल हो उठीं, क्योंकि यह घर उन्होंने अपने खून पसीने की कमाई से बनवाया था, जो कि उनके ही नाम पर था। लेकिन फिर भी इस घर से बेइज्जत करके उन्हें वृद्ध आश्रम भेज दिया गया। बहुत गिड़गिड़ा थे वह, इस घर में रहने की भीख मांग रहे थे, लेकिन बहू तो किसी भी हालत में मानने को तैयार ही नहीं थी। और फिर जब अपनी ही औलाद ने उनके साथ धोखा किया, तो और किससे उम्मीद कर सकते थे वह बेचारे बूढ़े पिता। थोड़ी देर घर के बाहर खड़े हुए घर को यूं ही निहारते जा रहे थे। तभी कुणाल ने बेल बजाई तो उसकी मां सिमरन ने दरवाजा खोला। दरवाजा खोलते ही लाड करते हुए उससे बोली, लो, अब आए हैं दूल्हे राजा। मुझसे कहकर गया था कि थोड़ी ही देर में आता हूं। यहां शादी से पहले की रस्मों का मुहूर्त निकला जा रहा है और इसका कुछ अता पता ही नहीं। तभी कुणाल बोला, मां, जरूरी काम ना होता तो मैं ना जाता, लेकिन वह काम करना सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण था। अचानक कुणाल सामने से हटा तो सिमरन ने देखा कि दरवाजे पर उसके ससुर शिव बाबू खड़े थे। उन्हें देखते ही सिमरन के होश उड़ गए। उसे तो अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हुआ। जैसे तैसे उसने खुद को संभाला और बोली, पिताजी, आप यहां? तभी कुणाल बोला, जी हां, मेरे दादाजी को मैं अपनी शादी के समारोह में शामिल करने के लिए लेकर आया हूं और मेरी शादी तक ये इसी घर में हमारे साथ ही रहेंगे। कुणाल की यह बात सुनते ही सिमरन दंग रह गई। सिमरन का एक दिल तो किया कि अपने बेटे को खींचकर एक तमाचा जड़ दे, लेकिन अब उसका बेटा जवान हो चुका था। ऐसा कोई कदम उठाकर वह अपने बेटे को खोना नहीं चाहती थी, इसलिए खुद को शांत रखना ही उसने उचित समझा। फिर सोचने लगी कि कुणाल ने ही तो कहा है कि पिताजी यहां उसकी शादी तक रहेंगे, और शादी तो कुछ ही दिनों में होने वाली है। इसका मतलब ज्यादा दिनों तक मुझे उन्हें नहीं झेलना पड़ेगा। और एक तरह से अच्छा ही हुआ कि कुणाल अपने दादाजी को ले आया, वरना रिश्तेदार और जात बिरादरी के लोग विवाह में इकट्ठे होते तो पिताजी के बारे में जरूर पूछते। मैंने तो सबको यही बताया था कि वह गांव में रहते हैं, और अब यदि पोते की शादी में ना आते तो हमारी कितनी किरकिरी हो जाती। फिर मेरी होने वाली बहू नेहा के मायके वाले भी जानते हैं कि कुणाल के दादाजी भी हैं। वे लोग भी उनसे मिलने के लिए जरूर कहते। अब पिताजी के आने से सब लोगों की बोलती बंद हो जाएगी और मुझे भी ज्यादा दिन तक उनका बोझ नहीं उठाना पड़ेगा। शादी के बाद वह अपनी जगह और हम अपने घर, यह सोचकर सिमरन के चेहरे पर एक शातिर मुस्कान आ गई। अगले दिन कुणाल अपने दादाजी को बाजार लेकर गया और उन्हें अच्छे अच्छे कपड़े खरीद कर दिए। खरीदारी करने के बाद कुणाल उन्हें एक अच्छे से रेस्टोरेंट में ले जाकर उनका पसंदीदा खाना खिलाया। आज पहली बार शिव बाबू अपने पोते के साथ एक अच्छा समय बिता पाए। काफी देर बातचीत करते हुए उन्हें ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वह अपने दोस्त के साथ बातें कर रहे हों। आखिरकार वह तारीख भी आ गई जिस दिन कुणाल का विवाह होना था। विवाह के लिए एक बहुत बड़े होटल की बुकिंग की गई थी। आज सिमरन के कदम तो जमीन पर ही नहीं पड़ रहे थे। बेटे की शादी को लेकर वह बहुत अधिक उत्साहित थी। सबसे ज्यादा उत्साह तो उसे इस बात का था कि शादी के बाद उसके बेटे बहू विदेश की नौकरी छोड़कर यहीं बसने वाले थे। मन ही मन सिमरन सपने संजो रही थी कि बेटा बहू साथ रहेंगे तो जीवन कितना खुशहाल हो जाएगा, और कल को पोता पोती भी होंगे तो पूरे घर में चहक फिरेंगे। हमारा बुढ़ापा तो खूब मजे में कटेगा। लेकिन एक कहावत है, बोए पेड़ बबूल का तो आम कहां से हुए। अपने भविष्य के सुनहरे सपने संजोते हुए वह शायद इस बात को भूल चुकी थी कि थोड़ी ही देर में कुणाल तैयार होकर आया तो माँ उसकी बलाएं ही लेती जा रही थी। उधर जैसे ही शिव बाबू ने अपने पोते को दूल्हा बना देखा तो उनकी आंखें खुशी के आंसुओं से भर आईं, क्योंकि इस दिन का इंतजार तो वह कब से कर रहे थे।
धूमधाम से विवाह की सारी रस्में संपन्न हुई। दूल्हा बना कुणाल अपने दोस्तों और नेहा के परिवार वालों से अपने दादाजी को मिलवा रहा था और हर बात में अपने दादाजी को ही तवज्जो दे रहा था। यह बात सिमरन को कतई पसंद नहीं आ रही थी, लेकिन अपने बेटे की शादी के समय वह कोई तमाशा बनाना नहीं चाहती थी, इसलिए वह चुप रही। परंतु मन ही मन उसने ठान लिया था कि शादी के बाद जैसे ही सभी रिश्तेदार चले जाएंगे तो वह अपने बेटे की एक भी नहीं चलने देगी और अपने ससुर को वापस वृद्धाश्रम भेजकर ही रहेगी। जब विदाई का समय हुआ तो नवविवाहित जोड़े के लिए आई फूलों से सजी गाड़ी में कुणाल ने सबसे पहले अपने दादाजी को बिठाया। उसके बाद कुणाल और पत्नी नेहा गाड़ी में बैठे। जैसे ही कुणाल के माता पिता गाड़ी में बैठने लगे तो कुणाल बोला, माँ, इस कार में आप लोगों की जगह नहीं बन पाएगी, आप दूसरी गाड़ी में आ जाइए। इतनी बात सुनते ही सिमरन के कलेजे पर सांप लौटने लगे। चेहरे से ईर्ष्या साफ झलक रही थी, लेकिन फिर इधर उधर देखा तो सभी रिश्तेदार उसकी ओर ही देख रहे थे। इसलिए फीकी सी हंसी के साथ अपने पति को लेकर दूसरी कार में जाकर बैठ गई। घर पहुंचकर दुल्हा दुल्हन के स्वागत की तैयारी करनी थी, इसलिए सिमरन ने ड्राइवर को जल्दी से उन्हें घर पहुंचाने को कहा। रास्ते भर मन ही मन सोचती आ रही थी कि आज कुणाल और नेहा का तो घर में धूमधाम से स्वागत किया जाएगा, लेकिन कुणाल के दादाजी को मैं अपने घर में बिल्कुल नहीं आने दूंगी और चौखट से ही वापस वृद्ध आश्रम भेज दूंगी। थोड़ी ही देर में सिमरन अपने पति राघव के साथ अपने घर पहुंच गई। घर पहुंचकर देखा तो दुल्हा दुल्हन की गाड़ी अभी तक नहीं आई थी। यह देखकर सिमरन ने राहत की सांस ली कि चलो, बच्चों के स्वागत की तैयारी के लिए थोड़ा समय मिल जाएगा। बड़े उत्साह के साथ दौड़ते दौड़ते उसने सारी तैयारियां की। चावलों से भरा कलश द्वार पर रखकर तिलक और आरती के लिए थाल सजाकर ले आई और बच्चों की राह देखने लगी। 1 घंटे से भी ज्यादा समय हो गया था, लेकिन बेटा बहू का कुछ अता पता नहीं था। उनकी राह देखते देखते जब थक गई तो राघव से बोली, देखिए तो आपका बेटा आखिर कहाँ रह गया, मैं फोन लगाकर पूछता हूं। ऐसा कहते हुए राघव ने कुणाल को फोन लगाया, लेकिन कुणाल ने फोन नहीं उठाया। अब तो बेटा बहू के इंतजार में माँ बाप की आंखें पत्थरा गई थीं, लेकिन कोई नहीं आया। सिमरन ने अपने बेटे को फिर से फोन लगाया तो कुणाल ने फोन उठा लिया। कुणाल की आवाज सुनते ही सिमरन बोली, हेलो बेटा, तुम लोग कहाँ रह गए हो? यहां मैं और तेरे पापा कब से तुम्हारी राह देख रहे हैं। तुम लोगों के स्वागत के लिए कब से दरवाजे पर खड़े हैं। माँ, वह दरअसल बात यह है कि हम लोग पहले वृद्ध आश्रम चले गए थे और वहीं काफी समय लग गया। बेटे की यह बात सुनते ही सिमरन का चेहरा खिल उठा और खुशी से बोली, यह तो तूने बहुत अच्छा किया बेटा, जो दादाजी को पहले ही वृद्ध आश्रम में छोड़ आया। नहीं माँ, आप गलत समझ रही हैं। दरअसल दादाजी का कुछ सामान वहां से उठाना था और दादाजी भी हमें अपने दोस्तों से मिलाना चाहते थे, इसीलिए हम पहले वृद्ध आश्रम गए थे और वहां काफी समय लग गया। अब हम दादाजी के घर पर जा रहे हैं। क्या दादाजी के घर से तुम्हारा क्या मतलब है? मतलब ये माँ कि मैंने अपने दादाजी के नाम पर घर खरीदा है। अब हम लोग वहीं दादाजी के साथ ही रहेंगे। और जहां तक रही स्वागत की बात, तो उसके लिए आपको तकलीफ उठाने की कोई जरूरत नहीं है। सारी तैयारियां मैंने पहले ही कर रखी थी। नई बहू का स्वागत तो अब दादाजी ही करेंगे, उनके अपने घर में। ये बात सुनते ही सिमरन तो जैसे चक्कर खाकर बेहोश होने वाली थी। फोन स्पीकर पर था, इसलिए राघव वहीं पास खड़ा सारी बातें सुन रहा था। तभी राघव ने रुआंसी आवाज में कहा, ये तुम क्या कह रहे हो बेटा? पापा, मैं आपको अपना एड्रेस भेज देता हूं। आप लोगों को जब मिलना हो तो यहां पर आ सकते हैं। ऐसा कहकर कुणाल ने फोन रख दिया और उन्हें फोन पर घर का एड्रेस भेज दिया। थोड़ी देर में राघव और सिमरन दिए गए एड्रेस पर पहुंचे तो एक बड्ढा सा घर उनके सामने था। घर के बाहर बड्ढे बड्ढे अक्षरों में लिखा था, शिव बाबू सदन। तभी वहां फूलों से सजी दुल्हा दुल्हन की गाड़ी आई और कुणाल अपने दादाजी का हाथ पकड़कर उन्हें घर की ओर ले जाने लगा।
तभी सिमरन ने गुस्से भरी आवाज में कहा, यह क्या बदतमीजी है? कुणाल, अपना घर छोड़कर ये तुम किस घर में जा रहे हो? माँ, शायद आपने ठीक से पढ़ा नहीं। ये मेरे दादाजी का घर है। घर के बाहर उनका नाम भी लिखा है। फिर आप मुझसे ये सब क्यों पूछ रही हैं? तभी राघव बोला, और हम लोग, तुमने हमारे बारे में कुछ नहीं सोचा। जिन्होंने तुझे पैदा किया, पाल पोस कर पढ़ाया लिखाया, समाज में खड़े रहने के काबिल बनाया। तो कुणाल बोला, दादाजी भी तो आपके बाप हैं, लेकिन आपने उनके साथ क्या किया? आपने तो उनके सिर से छत ही छीन ली, जो घर उन्होंने अपनी मेहनत से बनाया था, खून पसीने की कमाई से बनाया था। उन्हें इतना बड़ा धोखा देने से पहले आपको इस बात का ख्याल क्यों नहीं आया? भगवान का शुक्र कीजिए कि मेरे दादाजी ने आपसे वह घर खाली नहीं करवाया। बहुत बड़ा दिल है उनका। आप दोनों के पास तो दादाजी का बनाया मकान है, आप वहां आराम से रहिए। लेकिन मुझसे उम्मीद मत कीजिएगा कि मैं अब आपके साथ रहूंगा। दादाजी हमारे स्वागत के लिए आरती की थाली लिए खड़े हैं। यदि आप आना चाहते हैं तो थोड़ी देर के लिए आ सकते हैं। ऐसा कहकर कुणाल अपनी पत्नी का हाथ पकड़कर चौखट तक पहुंचा तो शिव बाबू उन दोनों को तिलक लगाते हुए उनका स्वागत करने लगे। उनके दिल से अपने बच्चों के लिए अनगिनत दुआएं निकल रही थीं। आरती के बाद उन्होंने दोनों हाथ उठाकर उन्हें खूब आशीर्वाद दिए। उधर बहू के सामने बेटे के मुंह से यह बात सुनते हुए सिमरन और राघव शर्म के मारे जमीन में गड़ जा रहे थे। उनके अपने कर्म ही उनके सामने आ खड़े थे। उनकी आंखों से आंसुओं की धारा बहती जा रही थी और आज कुणाल अपने दादाजी के आंसुओं की एक एक बूंद का हिसाब कर चुका था। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।